स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि लाइटिंग अरेस्टर किसको बोलते हैं। कि लाइटिंग अरेस्टर दोस्तों आपने घरों में या मंदिर के ऊपर या बड़े बड़े टावरों के ऊपर आपने जो है ना एक नुकीला ज़रूर आपने देखा होगा। सबसे टॉप पे इस तरीके से आपने सिंबल ज़रूर देखा होगा किसी भी घर के ऊपर में हो गया या बड़ी जो है ना हाई राइज बिल्डिंग हो गया या बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हो गए या मॉल हो गए या फिर जो है ना जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस पर इस तरीके से एंटीना की साइड से आपने ज़रूर देखा होगा। दोस्तों ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आकाशीय बिजली जब गिरे तो सबसे पहले जो है ना ये इस पॉइंट पे जो है ना ये टच हो और यहाँ से जो है ना जो हम आकाशीय जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो जो है यहाँ से जो है ग्राउंड हो जाए। क्योंकि ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल होता है। हमारा घर, टावर, इंडस्ट्री या पावर सब स्टेशन, ये सारा चीज़ें सेफ्टी पर्पस के लिए जो है ना ये लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर या फिर बिल्डिंग्स हो गया या टावर हो गया, उन सारी चीज़ों की सेफ्टी के लिए जो है ना ये लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। क्योंकि आकाशीय बिजली में जो है ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज, हाई अमाउंट ऑफ करंट रहता है, जिस कारण क्या है कि जब भी कहीं पे भी यदि गिरेगा तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। उस पर्पज़ के लिए हमें जो है ना किसी भी घर के ऊपर जो है ना हमें एक एंटीना टाइप का जो है ना एक मेटल का बना दिया जाता है और उसको जो है डायरेक्ट जो है ना ग्राउंड कर दिया जाता है। किसी भी हर घर के ऊपर में जो है ना इस तरीके से एक जो है एंटीना टाइप का, एक नुकीला टाइप का बना दिया जाता है, या इस तरीके से भी आपने देखा होगा, या इस तरीके से या इस तरीके से। चूँकि हर एक टावर के ऊपर जो है ना एक नुकीला बना दिया जाता है ताकि जो है ना आकाशीय बिजली को जो है ना ग्राउंड किया जा सके और उसके जो है ना वैल्यू को क्या डिस्चार्ज किया जा सकते हैं। उससे सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है ना हमारा बिल्डिंग्स हो गया, घर हो गया, टावर हो गया, मॉल हो गया, ये हर जगह पे जो है ना ये लगाया जाता है। या ट्रांसफार्मर का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास जहाँ पे एचटी लाइन आता है उसी के जस्ट पहले जो है ना एलए कनेक्ट किया जाता है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ यदि हाई वोल्टेज यदि आ जाए तो उसको ग्राउंड किया जा सके। इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर, हाउस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और ह्यूमन, इन सारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम जो है ना लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। एलए भी बोलते हैं इसको। आकाशीय बिजली जब गिरे तो सबसे, चूँकि कभी भी जो है ना हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो सबसे पहले जो है ना किसी भी बिल्डिंग्स के, किसी भी घर के, किसी की भी टावर के या हाई मास्क जो पब्लिक पैलेस पे जितने भी जो है ना हाई मास्क के जो है लाइटिंग लगे रहते हैं उसके टावर के ऊपर जो है ना एक नुकीला छोड़ दिया जाता है ताकि जो है ना आकाशीय बिजली जब गिरे तो सबसे पहले इस पॉइंट पे कनेक्ट हो और इस पे क्या है ना कि ये जो है ना ग्राउंड किया रहता है और ये सारे जो है ना एक्सेस अमाउंट और जो वोल्टेज करंट जो है वो जो है ना यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, ग्राउंड हो जाए और हमारा जो हाई मास्क है, टावर है या फिर हमारे घर है, ये जो भी चाहिए उसको सेफ्टी प्रदान किया जा सके, उस पर्पज़ के लिए जो है ना ये लगाया जाता है। आकाशीय बिजली का वोल्टेज रेंज यदि देखा जाए तो 10 से लेकर के 120 मिलियन वोल्ट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। और करंट यदि देखा जाए तो 10,000 से लेकर के 2 लाख एम्पियर तक जो है ना इसका करंट रेटिंग होता है, जो इसलिए जो है ना ये बहुत डेंजरस होता है। विद इन माइक्रो सेकेंड के अंदर जो है ना ये करंट डेवलप होता है। जब बादल जब गरजता है बरसात के दिनों में तो आप ज़रूर देखे होंगे कि बहुत तेज़ रोशनी करता है। इसका उपयोग यदि देखा जाए तो इसका जो है ना पावर स्टेशन में हर जगह पे यूज किया जाता है, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पावर जहाँ से जनरेट किया जाता है। एक बार ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी टावर लगे रहते हैं सारे टावर में एक नुकीला छोड़ दिया जाता है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है ना हमारे आकाशीय बिजली जो है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड किया जा सके और हमारे कंडक्टर के ऊपर जो है ना जो वोल्टेज रेंज है उसके ऊपर जो है ना नहीं गिरे। चूँकि इसके ऊपर गिरेगा तो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फेल हो जाएंगे और हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर टावर को एक जो है ना टॉप पे जो है एक नुकीला छोड़ दिया जाता है ताकि जो है ना आकाशीय बिजली के चार्ज को जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जितने भी है, जो हमारे घर के आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं 11 kV to 440 वोल्ट, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे 11,000 जैसे यहाँ पे दिखाया हमने कि 11,000 का जैसे ये तार आता है तो उसको क्या है कि वहीं पे सबसे पहले एलए जोड़ा जाता है और एलए को क्या है कि इसका सेकेंडरी टर्मिनल जो है ना अर्थ कर दिया जाता है और पहले टर्मिनल को एचटी से जोड़ दिया जाता है ताकि जब भी जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ यदि
कंडक्टर के ऊपर यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ यदि वोल्टेज या करंट यदि आए तो सबसे पहले ये ग्राउंड हो जाए। यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज यदि आएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो सकता है और हमारे घरों में एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ जाने से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है ना फेल हो जाएंगे, जल जाएंगे, जिस कारण जो है ना इस ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए और पूरे स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए जो है ना हमें एलए लगाते हैं। एक बार जो है ना पीएस जितने भी पावर सब स्टेशन है, ग्रिड है, हर जगह पे आप देखिएगा कि जितने भी पावर सब स्टेशन रहते हैं सब में जो है एक बड़े बड़े टावर बना के ताकि आकाशीय बिजली को क्या है यहाँ पे डिस्चार्ज किया सके और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगाया जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के जितने भी टावर है सबके जगह पे जो है ना एक नुकीला छोड़ दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ आकाशीय बिजली को जो है ना डिस्चार्ज करने के लिए। जो नुकीला या चौक चौराहे पे या किसी भी टाउन शहर में या पब्लिक पैलेस में जो हाई मास्ट जो टावर लगाए जाते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लाइट लगे रहते हैं और बीच में जो है ना एक बहुत बीच में क्या है कि एक नुकीला छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पे भी जो है ना ये सेफ्टी पर्पस के लिए जो है ये हमारा जो है ना सिस्टम जो है ना सेफ रहे, इसलिए जो है यहाँ पे जो है नुकीला छोड़ दिया जाता है कि हमारे घरों के ऊपर लगा देते हैं। और है इसका पब्लिक पैलेस है हर जगह पे लगाया जाता है। इसका हाई राइज बिल्डिंग है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आपके मन में यदि कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।